हेलो सभी लोगों को। तो ये हमारा सेवेंथ लेक्चर और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर फिफ्थ चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। तो जितने भी बचे मिसलेनियस क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के, 4 क्वेश्चंस बचे थे, उसको मैं इसमें सॉल्व कर दे रहा हूँ। और टोटल मतलब कि 10 क्वेश्चन थे। 9 और 10 वाला एकदम सेम टू सेम है इसके लिए था, जो अभी शुरू में पिछले वीडियो और इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो उसको अपने से ट्राई देना, और फिर अगर नहीं बनता तो कमेंट में डाल देना, तो उसको तो बता दूंगा फिर मैं। ठीक है, तो जल्दी से अपन लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग को एक दो कंडीशन, मतलब इफ देन कंडीशन दी है, हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, कि अगर ए बी का सबसेट है तो सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे इसमें, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब सबसे बेस्ट वे एग्जाम में किसी भी सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एग्जाम्पल लेके ही होता है। तो अपन क्या करते हैं, पहले एक सेट ए मानते हैं। छोटा छोटा सेट मानना आसानी होगा, अगर आपको क्वेश्चन का लेंथ बढ़ाना है, ज़्यादा पेज भरना है, तो बड़ा सेट मान लो अपने हिसाब से। ठीक है, 1,2 ये ले लिया। अब जो हम लोग को दिया है कि ए बी का सबसेट होना चाहिए, मतलब ए की सब वैल्यू बी में आनी चाहिए। तो बी में 1,2 तो रह गई, इसका दो और ले लो, 3,4 ऐसा। ठीक है, तो ए और बी सेट आ गया, और ए इज द सबसेट ऑफ बी वाला हो गया। ठीक है, तो हम लोग को जो दिया था, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, ये सी नहीं है ना, बीच वाला सबसेट है, कंफ्यूज मत हो। तो उसमें से हम लोग का ये वाला हम लोग लिख लिया। ठीक है, तो हम लोग को सी सेट भी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, सी को कोई रैंडम सेट हम लोग अपने हिसाब से उठा लेते हैं, ए बी और अलग नंबर कॉम्बिनेशन से। तो सी में मान लो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 और 7 ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो सी, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, तो अपन क्या आएगा देखते हैं। हम लोग को पहले निकालना है सी माइनस बी। सी माइनस बी मतलब 1, 3, 5, 7 माइनस बी क्या था, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो मतलब हम लोग को सी में से बी की सब वैल्यू हटा देना। ठीक है, तो सी में 1 था, बी में 1 आ रहा है, तो 1 हट गया। सी में 3 था, बी में 3 आ रहा है, 3 हट गया। अब 5 और 7 बी में नहीं था, तो नहीं हटेगा। ठीक है, तो बचा क्या, 5,7 बचा। अब क्या करते हैं हम लोग, सी माइनस ए निकालना है। ठीक है, तो सी माइनस ए निकालते हैं। सी क्या था अपना, 1, 3, 5, 7। ठीक है, और माइनस ए क्या था, 1, 2। तो सी माइनस ए क्या आया, 1 इसमें था मतलब 1 कट जाएगा। 2 तो अब है नहीं, तो 2 नहीं कटेगा, तो सी माइनस ए क्या आया, 3, 5, 7। ठीक है, तो हम लोग को बताना क्या है कि ये जो है, ये सबसेट है इसका। ठीक है, तो हम लोग देखें 5,7, 3,5,7 के एक पार्ट है ना, मतलब ये तो सबसेट हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर हेंस प्रूव्ड आ गया। ठीक है, ऐसा तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं दूसरे में। दूसरे में क्या बोल रहा है, कोई दो सेट दिया है ए और बी, उसमें हम लोग को जो भी नीचे लिखाया हुआ है इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको भी एज यूजुअल एग्जांपल लेके कर सकते हो, और वेन डायग्राम से कर सकते हो। तो इसको मैं वेन डायग्राम से कर रहा हूँ, क्योंकि सबका सब एग्जांपल से आसानी से ही जाता है। एक वेन डायग्राम से मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। लिख लेता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ। ठीक है, 6 वाला, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना। फिर क्या था, यूनियन ए माइनस बी, यूनियन ए माइनस बी, ये पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है,
ए यूनियन बी माइनस ए ना हो गया ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाले में आरएचएस सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि दो सेट मैं ले रहा हूँ तो दो सर्कल बनाना पड़ेगा। मैं क्या किया, दो सर्कल, सर्कल टेढ़ा बन जाता है मेरे से, ठीक है। हाथ से तो मतलब पेन कॉपी में नहीं बना रहा हूँ ना, इसमें व्हाइट बोर्ड में बना रहा हूँ तो टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है, ठीक है, चला लेना। फिर एक बी लेते हैं, ये बी हो गया अपना, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा, ये वाला, अगर ये ए है और ये बी है तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला आएगा, है ना। और ए माइनस बी क्या आएगा, मतलब ये ए पूरा है, इसमें से बी सेक्शन हटा देना है। तो पूरे के पूरे ए में बी कितना है, बस ये वाला पार्ट है ना, तो उसको हटा देना है ना। तो इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या, ए माइनस बी में हम लोग का ये आ जाएगा इतना पार्ट, ठीक है। तो इस पार्ट का और इस पार्ट का, ये वाले पार्ट का और ये वाले पार्ट का मैं यूनियन लूंगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये दोनों पार्ट का यूनियन लेने से वापस ए आ रहा है ना। तो क्या, ये तो हम लोग का प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, है ना। ये प्रूव हो गया अपना पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट करते हैं हम लोग ऐसे ही। तो अपन क्या करते हैं, फिर से मान लो कि दो सेट है ए या बी, तो हम लोग दो सर्कल बनाए। फिर से ये दूसरा सर्कल, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो क्या है यहाँ पर, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए क्या होगा, बी में से, ये बी में से ए का जितना पार्ट है, ए का पार्ट यहाँ पर क्या है, ये वाला है ना। इसको हटा दो तो बी माइनस ए क्या आएगा, ये वाला इतना पार्ट रहेगा बस, ठीक है। और ए अपना क्या है, ये पूरा पार्ट ए हो गया अपना, है ना। तो ये पूरा ए का यूनियन अगर मैं इससे करूं, इतने पार्ट से, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये ए का पूरा ये पूरा ए है, ठीक है। और बी माइनस ए अपना ये है, इस पूरे का यूनियन करूं, मतलब इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है। तो क्या मेरे पास पूरा का पूरा ए यूनियन बी नहीं आ जा रहा, क्योंकि ए यूनियन बी में क्या, ये पूरा का पूरा आ जाएगा ना। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा। और इन दोनों को प्लस करके भी मेरा पूरा का पूरा आ जा रहा है, मतलब ये वाला भी हमारा सही है। तो ये भी अपना हेंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है। अब ठीक है, ये अपना हो गया दूसरा सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व। फिर सेवेंथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेवेंथ क्वेश्चन में तो अब सीधा बोल दिया कि प्रॉपर्टीज को यूज करके सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टीज को यूज करके मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया और डिमॉर्गन लॉ हो गया, ये सब यूज करके अपना कर लेना सॉल्व, ठीक है, अपने हिसाब से। इसमें जैसे कि बोल के बता दे रहा हूँ, ब्रैकेट जब खुलेगा एक ठोक करके बता देता हूँ, ठीक है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, तो क्या दिया है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और क्या है, इक्वल टू ए, इक्वल टू ए, ठीक है। तो ब्रैकेट खुलेंगे हम लोग सीधा से, तो ए यूनियन ए आ गया और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है शायद से। और फिर ए यूनियन ए अपना ए हो जाता है, लॉ का नाम अपने हिसाब से देख लेना, मतलब बहुत सारा लॉ रहता है जो भी अपना। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अपना ए यूनियन बी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि फिर से एक प्रॉपर्टी रहता है उसको लगाएंगे। तो जब भी
किसी भी एक सेट का इंटरसेक्शन उसके दूसरे के यूनियन के साथ होता है तो हम लोग को आपस में ए ही मिलता है, ठीक है। प्रूफ कैसा रहता है कि मान लो दो सेट है ए और बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी में पूरा का पूरा आ जाएगा अपने पास, और ए में क्या रहेगा, बस इतना रहेगा, है ना। तो पूरे के पूरे के सेट में से और ए में से कुछ कॉमन निकालूंगा, क्या मेरे को सिर्फ ए मिलेगा ना, इस कारण यहाँ पर ए आ जा रहा है, ठीक है। ऐसा ऐसा रहता है, तो हम लोग का ये प्रूव हो जाएगा। तो एग्जाम में आएगा कुछ नहीं, यहाँ पर अगर एक प्रॉपर्टी लगाया तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करके प्रॉपर्टी वन लिख देना, फिर यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उसको जो भी कम्यूटेटिव लॉ करके प्रॉपर्टी टू लिख देना, तो ऐसे करके फिर प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। फिर 8th वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी एक दूसरे के इक्वल है तो इसका ज़रूरी नहीं कि बी इक्वल टू सी हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कर रहे हैं सॉल्व एग्जांपल लेके। अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है तो ये ज़रूरी नहीं, डज नॉट इम्प्लाई कि बी इक्वल टू सी होगा, ठीक है। तो करते हैं अपन लोग सॉल्व। तो एक ए सेट मानते हैं हम लोग, ए को मान लिए 1,2,3, ठीक है। अब बी सेट मान लिए 2,3,4,5, ठीक है। तो अपना ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, दोनों में कॉमन क्या क्या, 2 और 3, इसमें भी 2 और 3, तो 2,3 ए इंटरसेक्शन बी में आ गया, ठीक है। अब सी को ऐसा सेट लेते हैं ताकि इंटरसेक्शन ए के साथ निकाले तो वो भी 2,3 आए। तो अपन क्या करेंगे, इसमें भी 2,3 तो रखते ही हैं, साथ में 7,8 रख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या किए, अब ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, तो ए और सी में दोनों में कॉमन 2 और 3 था, तो इसमें भी 2 और 3 आ गया। तो अब देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी तो इक्वल हो गया, है ना। पर बी और सी इक्वल है क्या, बी और सी में 2 है, बी और सी में 3 है, बी और सी में 4 और 7, ये नॉट इक्वल, 5 इट नॉट इक्वल टू सी। तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी इक्वल एक दूसरे के तो बी और सी भी इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग को प्रूव करना है। तो ये भी हमारा आखिर में हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद फिर हम लोग दूसरे चैप्टर पे आते हैं। अब नाम तो मतलब देखा नहीं, मैं देखता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय।